देखो हमारे सोलर सिस्टम में सैटर्न के पास तो एक रिंग है, लेकिन क्या होगा अगर हमारे अर्थ के पास भी सैटर्न की ही तरह एक रिंग आ जाए तो। अगर हमें सबसे पहले रिंग को समझना है तो हमें ये समझना होगा कि ये रिंग्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो, जो हमारा प्यारा अर्थ था, कई बिलियन साल पहले हमारे अर्थ के पास भी कई सारी रिंग्स थी। बट वेरी इंटरेस्टिंगली, जैसे एक थिया नाम का प्लैनेट हमारे अर्थ से टकराता है तो वो रिंग्स भी गायब हो जाती है और मून का फॉर्मेशन हो जाता है। बट वेरी इंटरेस्टिंगली, ये सारी रिंग्स सैटर्न के पास कहां पर से आई? तो देखो, जो सैटर्न है उसके पास कई सारे मून्स है, बट वेरी इंटरेस्टिंगली जो उसके मून है वो काफी ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर पे है। और होता वहाँ कुछ ऐसा है कि जो प्यारा सैटर्न होता है उसकी ग्रेविटी उनके मून को उनके पास लेकर के आती है। और जैसे ही उनका मून उनके पास आता है तो धीरे धीरे उनका मून अपने ही आप में डिस्ट्रॉय होना चालू होता है। और जैसे ही अगर मून डिस्ट्रॉय होगा तो उसके आजू बाजू गोल गोल चक्कर काटेगा। और वेरी इंटरेस्टिंगली, ये जो पर्टिकुलर पीसेस है जो मून के है, अब जो सैटर्न के आजू बाजू चक्कर काट रहे हैं, ये सैटर्न की रिंग को फॉर्म कर देंगे। यानी कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ना मानो, अगर हमें अर्थ में उसके आजू बाजू रिंग्स चाहिए तो हमें मून का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो यस, अगर हमें चाहिए रिंग्स हमारे अर्थ के पास तो हमें हमारे मून को लगभग हमसे 9500 किलोमीटर करीब लाना होगा। और जैसे ही हमारे अर्थ से हमारा प्यारा मून 9500 किलोमीटर करीब आएगा तो अचानक से वो डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएगा कि जो ग्रेविटी रहेगी उसको आजू बाजू भी पुल करेगी। और वेरी इंटरेस्टिंगली, जैसे ही वो डिस्ट्रॉय होगा तो देखते ही देखते वो हमारे अर्थ के आजू बाजू घूमना चालू हो जाएगा। और वेरी इंटरेस्टिंगली, जैसे जैसे वो अर्थ के आजू बाजू घूमेगा धीरे धीरे वो एक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन ये रिंग दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगेगी, यानी कि हम अर्थ में बैठे हुए लोग भी ये रिंग को आराम से देख सकते हैं। बट वेरी इंटरेस्टिंगली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रिंग कहीं ना कहीं हार्मफुल भी होगी। और हार्म इस तरीके से हो सकता है कि चलो मान लेते हैं अभी के टाइम पे हमारे अर्थ में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जहां पर ये रिंग की शैडो पड़ रही है वो पर्टिकुलर जगह इनहैबिटेबल पड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर अब की डेट में कभी भी लाइट पहुंचने वाली ही नहीं है। और वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर लाइट पहुंचेगी ही नहीं तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी कि जो ये प्लांट्स है वो अपने खाने नहीं बना पाएंगे। अब अगर वो अपने खाने नहीं बना पाएंगे तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो धीरे धीरे डेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि अगर ये रिंग हमें यहाँ से देखने से बहुत अच्छी लग रही है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है इट माइट बी कुछ हार्मफुल भी हो। बट वेरी इंटरेस्टिंगली, सिर्फ ये नहीं होगा कि हमारे अर्थ के वो पर्टिकुलर एरियाज डेड हो जाएंगे। मे भी हो सकता है कि जो हमारा अर्थ रहे उसकी ग्रेविटी की वजह से हमारे अर्थ में रिवॉल्यूशन या फिर रोटेशन स्पीड में कोई ना कोई डिफरेंस देखने के लिए मिल जाए। बट वेरी इंटरेस्टिंगली, ये बात हो गई तब तक जब तक वो रिंग एक्चुअली रिंग के फॉर्मेशन पे रहेगी। लेकिन अगर गलती से हमारी ग्रेविटी उस रिंग को और ज्यादा इफेक्ट करती है तो वो रिंग धीरे धीरे हमारे अर्थ के ऊपर ही बरसना चालू हो जाएगी। और अगर हमारे अर्थ के ऊपर बरस गई तो मान लीजिए हमारा मून जो अब रिंग बन चुका है, जो गायब हो गया है, वो हमारे वापस प्लेनेट में आकर के मिल जाएगा। लेकिन इस बार शांति से नहीं, क्योंकि इस बार पृथ्वी पर हम भी रह रहे हैं। यानी कि नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, अगर गलती से ऐसा कुछ होता है तो पृथ्वीवासी खत्म। यानी कि अर्थ ने जिस मून को बनाया था वही मून हमारे अर्थ को एक रिंग दे सकता है। और अगर रिंग मिल जाती है तो भी इसके बहुत चांसेस है कि अर्थ पे जितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं वो सब के सब डेड हो जाए। बट वेरी इंटरेस्टिंगली, आपको क्या लगता है कि क्या कभी आने वाले टाइम पे हमारा मून अर्थ को एक रिंग देगा या फिर नहीं देगा? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।